एक मिनट संजय, क्योंकि एक्सपर्ट हैं इसके। संजय देखिए, यहां पर जो बात आप बहुत हफ्तों से कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हैं कि बीजेपी आगे दिख रही है। हाँ, नाराजगियां हैं, पर विकल्प नहीं दिख रहा है। टीना फैक्टर भी ऑपरेट कर रहा है। पर यहां जो जपन ने कहा कि हाँ, आम आदमी पार्टी प्रतिशत तो ज्यादा ले जाए, वोट परसेंटेज अच्छा हो सकता है, पर वो जो एक थ्रेशोल्ड लेवल है जिसका आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, वो शायद पार ना कर पाए। सीटें लेगी, सीटें कम पर वोट परसेंटेज ज्यादा। तो अब जब 3 दिन बाद बटन दबाए जाने हैं, आप किस तरह का समीकरण देख रहे हैं? देखिए संदीप, जिन बातों का जिक्र मैंने पहले किया, लगभग वैसी स्थिति अभी भी मुझे दिखाई पड़ती है। कोई खास बदलाव नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं खास बदलाव नहीं है, एक बदलाव तो निश्चित नहीं है। नंबर 1 पर कौन है, कौन सी पार्टी सबसे आगे है। और मुझे नहीं लगता कि इस पैनल पर बैठे जितने हमारे सारे साथी हैं, कोई भी इस बात से मतभेद रखेगा। नंबर 1 पर बीजेपी है बहुत। और दूसरी बात, बीजेपी अपने प्रतिद्वंदी से बहुत आगे दिखाई पड़ती। कम से कम मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से बहुत आगे है बीजेपी। अब सवाल यह है कि नंबर 2 और नंबर 3 पर कौन है। जिन बातों का जिक्र अभी जपन कर रहे थे कि गुजरात में एक बड़ी संख्या में मतदाताओं को तलाश है तीसरे विकल्प की। वो कहते हैं कि गुजरात को एक तीसरे विकल्प की जरूरत है, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा। तो इस कारण जब चुनावों की घोषणा नहीं भी हुई, उसके भी पहले एक उत्साह सा था आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन ज्यों-ज्यों नजदीक आया चुनाव, तो आम आदमी लोगों को ये लगने लगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो इतना शायद उसमें आकर्षण नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके। तो जो आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी के लिए जो आकर्षण पहले था, वो धीरे 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 धीरे, मुझे लगता है ऐसा, पिछले 15-20 दिनों में उसमें गिरावट आई। और कांग्रेस जब मैदान में आई तो लोगों को लगने लगा कि भाई पुरानी पार्टी है, इसी को वोट देना चाहिए, इसी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ टक्कर दे रही है तो यही दे रही है। तो जिस बात का जपन ने जिक्र किया, एकदम मुझे भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है।